बड़े खुलासे के बाद हरियाणा बिहार स्पेशल ट्रेनों ने राजनीति को हिला दिया। राष्ट्रीय राजस्व और चुनावी प्रक्रिया की शक्ति को चुनौती देने वाला ये मामला आज राजनीति की गहमागहमी का केंद्र बना हुआ है। आइए विस्तार में देखें कि क्या आरोप लगे हैं, क्या कहा जा रहा है और किन कानूनी संवैधानिक पहलुओं के दायरे में ये मामला आता है, क्या आरोप लगाए गए हैं। कपिल सिब्बल राज्यसभा सांसद कांग्रेस और अजीत सिंह राजद सांसद ने दावा किया है कि 3 नवंबर को हरियाणा से 4 से 6 विशेष ट्रेनें बिहार के लिए चलाई गई थी, जिनमें लगभग 6000 लोग सवार थे। इन ट्रेनों का उपयोग उन प्रोफेशनल वोटर्स को भेजने के लिए किया गया जिनके पास पहले से फर्जी एपिक कार्ड या अन्य वोटर पहचान दस्तावेज हैं और जिनको बिहार में मतदान के लिए भेजा गया था। उन्होंने ठीक सवाल उठाए हैं। क्या ये लोग वास्तव में बिहार के वोटर हैं या किसी योजना के तहत भेजे गए? क्या इन ट्रेनों को भारतीय जनता पार्टी, भाजपा या जनता दल यूनाइटेड जदयू ने बुक किया था? इन लोगों को भेजने, ठहरने, लौटने की व्यवस्था किसने की थी? इन ट्रेनों का किराया किसने चुकाया? क्या सार्वजनिक राशि बीजेपी या कोई अन्य पार्टी? साथ ही आरोप है कि ये प्रवासी मजदूर नामांकित वोटर्स को बिहार लाकर मतदान के बाद वापस हरियाणा भेजने की रणनीति थी। इससे मतदान प्रक्रिया को राजनीतिक रूप से प्रभावित करने का प्रयास माना गया है। दावा पक्ष का कहना है कि सिब्बल सिंह का कहना है कि इन ट्रेनों की व्यवस्था हरियाणा के बीजेपी नेतृत्व की सतर्कता के साथ की गई थी। उन्होंने रेलवे मंत्री से पूछा कि ये ट्रेन 3 नवंबर को क्यों हरियाणा से बिहार के लिए चली थी और उनका खर्च कौन उठा रहा है। एक समाचार के अनुसार हरियाणा के पानीपत और सोनीपत से ऐसे स्पेशल ट्रेनें छूटी थी जिनमें बिहार के रहने वाले मजदूर सवार थे। वहां बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने हेल्प डेस्क लगाकर टिकट व आरक्षण करवाया है। ऐसा कहा गया कि तेजस्वी यादव सहित विपक्ष ने इस अनुमति को मतदान की पाक प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन बताते हुए इसे वोट खरीदी का रूप दिया है। रेलवे प्रशासन की प्रतिक्रिया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस त्योहार मौसम में भारत भर में लगभग 12,000 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें से 10,700 नियत हैं और लगभग 2,000 अनिर्धारित। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल यात्रियों की बढ़ती भीड़ का समायोजन करना है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि जब किसी स्टेशन पर अचानक भीड़ बढ़ जाती है तो तुरंत अनिर्धारित ट्रेनें चलाई जाती हैं या यात्रियों को परेशान ना हो, ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। इसलिए रेलवे दृष्टि से यह कहा जा रहा है कि यह किसी विशेष राजनीतिक अभियान के लिए ट्रेनों का रिजर्वेशन नहीं था, बल्कि सामान्य यात्री सुविधा ही थी। क्या संवैधानिक और चुनाव गणना दृष्टिकोण से मामला गंभीर है? हाँ, इस मामले में निम्नलिखित संवैधानिक और चुनाव प्रक्रिया संबंधी प्रश्न उठते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसी) के निर्देशों के अनुसार किसी राज्य में मतदान के दौरान अन्य राज्यों से बलपूर्वक या योजनाबद्ध रूप से वोटिंग के लिए लोगों को लाना निषिद्ध है। यदि ट्रेनों के माध्यम से असमर्थ फर्जी वोटर भेजे गए हों, यह मतदाताओं की संख्या में गड़बड़ी माना जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मताधिकार सूचित रूप में देना चाहिए। यदि प्रोफेशनल वोटर्स अर्थात बार-बार विभिन्न स्थानों पर वोट देने वाले हैं तो ये मत पद्धति की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। किसी राजनीतिक दल द्वारा सार्वजनिक या सरकारी संसाधनों जैसे रेलवे विशेष ट्रेनों का उपयोग चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के विरुद्ध हो सकता है। इसके साथ साथ इस तरह की गतिविधियों से मतदान की विश्वसनीयता, घनिष्ठता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम नागरिकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है। ये पिछले कई चुनावों में बड़ी चिंता का विषय रही है। ये कब और कैसे सामने आया? मामले ने जोर तब पकड़ा जब सिब्बल व सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि 3 नवंबर को 10 बजे करनाल से बरौनी, 11 बजे करनाल से भागलपुर, फिर 3 पम गुरुग्राम से भागलपुर के लिए ट्रेनें चली थी। हर ट्रेनों में करीब 1500 लोग। इसके बाद स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ने हरियाणा के पानीपत रेलवे स्टेशन पर बीजेपी नेताओं द्वारा वोटर भेजने हेतु हेल्प डेस्क बनाने, टिकट कराने और आनंद महोत्सव माहौल तैयार करने की जानकारी दी। विपक्ष ने सोशल मीडिया वीडियो जारी किए हैं जिसमें यात्रियों का दावा है कि उन्हें फ्री टिकट या पार्टी सहायता मिली थी। हालांकि परम सत्यापन नहीं हुआ है। अब आगे क्या होगा? सिब्बल और सिंह ने केंद्रीय रेलवे मंत्री से इस पूरे मामले की गहरी जांच की मांग की है, ये जानने के लिए कि इन ट्रेनों का खर्च कहां से आया, टिकट किसके नाम पर बुक हुए एवं इन 6000 लोगों में कितने वास्तव में बिहार के मतदाता थे। चुनाव आयोग को भी इस प्रकार के आरोपों की पृष्ठभूमि में निगरानी तेज करनी होगी। विशेष रूप से प्रवासी मतदाता व फर्जी वोटिंग कार्ड से जुड़े मामलों में मीडिया व सिविल समाज को भी जागरूक रहना होगा कि मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे।
इस प्रकार के दावे लोकतंत्र के भरोसे को प्रभावित कर सकती हैं। यदि जांच में तथ्य सामने आते हैं कि किसी दल ने सरकारी सुविधा रेलवे का उपयोग करके व्यवस्था बनाई थी, तो राजनीतिक कानूनी सख्ती साथ कार्रवाई हो सकती है। यह मामला सिर्फ रेल यात्रा का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, प्रवासी मजदूरों की राजनीतिक स्थिति और चुनाव प्रबंधन की संवेदनशीलता का है। जैसे ही आगे की जांच व चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आएगी, हम उस पर भी अपडेट देंगे।